बोलो परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की। आपके पास साधना सामग्री आई हुई है। उस साधना को मैं तो समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे 3 घंटे में 101 माला हो सकते हैं। मंत्र छोटा है, उसकी स्थापना कर रात में कर सकते हैं या कल सुबह कर सकते हैं। अगर जिसने 101 माला पूर्ण की उनको 1001 घृत की आहुति जो देना है, मैं कल गुरु पूर्णिमा के दिन जो यहाँ रह रहे हैं उनके हाथ से आहुति भी कल यहीं डलवा दूंगा। केवल आपको इसके बाद क्या करना है कि आपको जाकर कहीं पहाड़ पर रात में 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक बैठकर इस माला को बिना मंत्र बिना माला के जप करना है। उसके बाद इसकी साधना की सिद्धि मिली। वहां उसमें 11 दिन के बारे में लिखा है। लेकिन अगर आप गुरु स्थान में कल हमके पास नहीं लिखा, लेकिन चंद्र ग्रहण है और आप इस पूर्णिमा में ग्रहण में केवल 101 माला करके 1001 आहुतियां देते हैं और उसके बाद में कहीं पहाड़ पर जाकर करते हैं, तो साधना की सिद्धि जरूर मिलेगी। आप रात में करते हैं तो चंद्रयुक्त देवांगना मिलेगी और सुबह करते हैं तो सूर्ययुक्त देवांगना मिलेगी। जो कभी भी जिस किसी ने भी 101 माला पूर्ण की है उसको कल रात में 1001 घृत की आहुति इसी मंत्र से दिलवाने की पूर्ण प्रयत्न करता हूँ। मुझे यही इच्छा है कि आप सामर्थ्यवान हो, आप शक्तिवान हो और आपके जीवन में एक ऐसी दिव्यता आए कि आप कहीं भी जाने के लिए सक्षम हो और कहीं भी जीने के लिए सक्षम हो और 4 लोगों को आपकी सहायता कर सके। हम आपके शरीर का कायाकल्प हो, आप में किसी प्रकार की बीमारी ना आए और आप जब तक जिए सुख और शांति ऐश्वर्य समृद्धि के साथ जिए और आपको देवांगना का साथ हो, ऐसा ही इच्छा करता हुआ इस साधना को आपको मेरे साथ केवल 3 बार मंत्र बोलना है। 3 बार मेरे साथ मंत्र बोलो और कब जब भी आज रात को करना है, रात को या कल सुबह करना कर लो। गुरु पूजन करने के बाद इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इससे पहले कि आप इस साधना को लो, मैं एक गुरु गायत्री को एक बार बोलता हूँ, जिसको गुरु गायत्री को आप 11 बार मेरे साथ बोलेंगे या आप स्वयं करेंगे। पहले गुरु गायत्री बोलता हूँ, जिसमें रखा हुआ गुरु चित्र है वो सामने रखो और गुरु जी के फोटो पर अपना हाथ रखते हुए गुरु गायत्री मेरे साथ 11 बार बोलो। बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रख लो, राइट हैंड फोटो पर रखो, गुरु मंत्र बोलो। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। 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 अब गुरु जी का फोटो सामने रखो, हाथ जोड़ो और दिव्यांगना माला है गले में धारण करो। खाली माला जो है वो दिव्यांगना माला है। तीन बार मंत्र बोलो, मेरे साथ मंत्र बोलो।
ओम देवांगनाय क्लीं नमः। ओम देवांगनाय क्लीं नमः। ओम देवांगनाय क्लीं नमः। इस साधना को गुरु जी ने हिमालय में कांचन शिला के पास हिमालय में ये साधना करवाकर उस कांचन शिला पर उर्वशी को नचाया था। ऐसा गुरु जी अपने शास्त्र में रखते हैं। गुरु जी के 24 जो सिद्धाश्रम के सूत्र सिद्धाश्रम की साधना है उसमें यह साधना दिव्यता से दी गई है। और जो इस साधना को संपन्न करता है गुरु जी कहते हैं कि उसका गायक होता है और देवांगना उसके साथ रहकर उसकी हमेशा उसको मार्गदर्शन करती है। इसलिए आपको कहता हूँ कि ये साधना आपके जीवन में आप संपन्न करो। ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटा या 3 घंटे से लेकर ज्यादा 1 घंटे को 30 माला भी होगी तो 3 घंटे में 100 माला 101 माला हो जाएगी। आप इस साधना को संपन्न करें और जो साधना को संपन्न करता है उसको कल रात में 1001 आहुति दिलवाऊंगा। कल गुरु पूर्णिमा है। आप सभी से और यहाँ आए हुए ब्राह्मणों से एक निवेदन करता हूँ कि मुझे मैं रोज 5 बजे यहाँ अतिमार्ष देवताओं के पास स्थापना हुई वहाँ पूजा को आ रहा हूँ, लेकिन कल 1 घंटा मुझे 1-1.5 घंटा लेट हो जाएगा 5 से 6 बजे, क्योंकि मुझे भी एकांत में गुरु पूजन करना होता है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है और यहाँ के ब्राह्मणों से प्रार्थना है कल एक दिन के लिए सुबह 5 बजे उठ जाएं और दोनों तरफ अत्रि महर्षि में और यहाँ दोनों तरफ अभिषेक करवाएं, पंचामृतों से अभिषेक हो। और इस अभिषेक को पूर्ण करते करते मैं आपके पास आ जाऊंगा। पहले अभिषेक होने के बाद फिर हम यहाँ गुरु पूजन और गुरु पूजकों का पूजन करेंगे। उसके बाद कल की गुरु पूर्णिमा का हम दिव्यता के साथ संपन्न करेंगे जैसे सिद्धाश्रम आदि में करवाया जाता है। और हम ये चाहेंगे कि गुरु कृपा हम पर प्राप्त हो। हम उतनी श्रेष्ठ है या नहीं है ये गुरु जी जानते हैं कि गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखना, भक्ति भाव रखना ही हमारे लिए गुरु पूर्णिमा है और हमारे लिए वो सिद्धाश्रम है जहाँ गुरु की चरण है, जहाँ गुरु जी की मूर्ति है, जहाँ गुरु जी का चित्र है, जहाँ गुरु जी का मंत्र जप है, वही हमारे लिए श्रेष्ठता है। हम कल यहाँ रहकर गुरु चित्र के सामने पूजा करेंगे, गुरु जी चित्र की सामना करेंगे। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि कल जो स्थापित गुरु जी हैं, कल मैंने जो स्थापना की है उसका 5 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक करवाया जाएगा, आरती संपन्न होगी और उसके बाद यहाँ स्टेज पर आकर आगे का कार्यक्रम करेंगे। कल सुबह अत्रि महर्षि के जो भी अर्चक है, जो भी पूजा करवाने वाले वगैरह वो सब लोग 5 बजे वहाँ पहुँच जाए और ब्राह्मणों को कहता हूँ कि अपने अपने हिस्से थोड़े लोग इधर उधर होकर दोनों तरफ पंचामृत से देवताओं का अभिषेक करें और मैं 7 बजे तक आरती संपन्न हो जानी चाहिए। 7 बजे तक मैं आपके पास आ जाता हूँ। आप सब लोग पूजा संपन्न करें, आशीर्वाद देता हूँ। इस साधना के बारे में मैं जितना भी आपको कहूँ कम है। यह अपने पूर्व जन्म के दोषों को भी बताने वाली साधना है और आने वाले जीवन के बारे में बताने की साधना है। एक बार बैठे बैठे अभी आपको समय अभी यहाँ क्या कहते हैं आपके मेरे बेटे, एक बार मैं शेष महाराज को मुंह देखता हूँ या दूसरे को मुंह देखता हूँ तो उन्हें लगता है कि उनको भूख लग रही है और मैं साधनाओं को एकदम कम कर देता हूँ। आवाज बोलने के लिए आगे पीछे सोचता हूँ, 10 बज रहे, थोड़े लोगों को नींद आती है, उनको बोलने के लिए देखने वाला ऐसा सोने का टाइम हो गया। अब मेरे को बोलने के लिए आगे पीछे सोचना पड़ता है, फिर भी प्रयत्न करता हूँ कि जल्दी कुछ ना कुछ बोलूँ क्योंकि ये समय बार बार सुना तो रोज का है, खाना तो रोज का है, लेकिन हम कुछ बोलें कुछ देखें। शेष महाराज का नाम बार बार इसलिए लेता हूँ कि उनके अनुयायी बहुत है, उनके साथ रहने वाले बहुत है और उनके फॉलोअर्स बहुत है, तो खाना और सोने में आने उनके अनुयायिता ज़्यादा है। कभी मैं किसी को ऊँगते हुए देखता हूँ तो समझ लेता हूँ कि मैं साधना को भी यहाँ रोकना चाहिए, लेकिन ध्यान देने वाले जो जागरूक है, जो चैतन्यवान है, उसको उनके लिए अगर अकेले को देखकर साधना बंद कर देता हूँ तो नहीं होता। भूख लगी रहती है, थोड़ा रोक लो, 5 मिनट में बोलता हूँ। एक बार ब्राह्मणी राजा अपने बैठे बैठे देवांगना को कुछ बैठे कि देवांगना मेरा पूर्व जन्म क्या है तो उस देवांगना ने बताया कि मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हें आश्चर्य लगेगा। बोलो क्या बात है? बोले तुम एक राजा के पास श्रेष्ठता के साथ तुम्हारे पिताजी काम किया करते थे जो राजा ज्योतिषी थे और उन्होंने राजा को एक ज्योतिषी के बारे में बताया था और ज्योतिष को जब सच हुआ तो राजा ने उसको 1000 गायें और 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उनको जब तुम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई तो तुम जिस दिन उत्पन्न हुए वो मूल नक्षत्र और गणनांतर का नक्षत्र था। तो उस राजा को लगा कि यह पुत्र मेरे को गणनांतर की जन्मा, उसका नाम था रुद्रपशु। उस राजा के पुत्र तुम हुए तो उसने तुम्हें ले जाकर, वो कांचीपुरम में रहता था और उसको उन्हें ले जाकर समुद्र में एक लकड़ी की पेटी में डालकर बहा दिया। तुम बहते बहते श्रीलंका सिंहल की तरफ ले गए और वो पेटी को वहां के सिंहल के थोड़े लोगों ने, जहां मैं राजा था जिसने रावण की लंका बनाई थी, क्योंकि हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया था, सोने की लंका को। बाद में जब विभीषण वापस आए तो उसको ठीक करने के लिए फिर मैं को आह्वान किया और कहा कि जली हुई लंका को ठीक करो। तो मैं वहां ही आके जो राक्षस शिल्पी कह रहे थे, दानवों की शिल्पी कह रहे थे, वो मैं वहां आकर उसको ठीक कर रहे थे और उनकी बेटी का नाम था छाया। वो समुद्र में नौका विहार कर रही थी तो उसने देखा कि सुबह सुबह एक लकड़ी की पेटी आ रही थी। उसने उस लकड़ी की पेटी को उठाया और देखा तो उसमें एक छोटा सा बालक है। उसने उसको उठा कर ले लिया। उस छाया और उस बेटी की दोनों की दोस्ती हो गई और वो बढ़ने लगे। बाद में मैंने उनको इस दिव्य शास्त्र का सब ज्ञान दिलाया। सब करने के बाद उस छाया ने ही कहा कि यह दिव्य इतना पुरुष ज्योतिष को जानता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता हुआ अपने पिता के कारण, तो उसने उसी के साथ शादी करने की बात कही। और छाया के साथ जब शादी हुई तो विभीषण ने कहा कि तुम बहुत महान विद्वान हो, ये सारी चीजों को जानते हो। तो विभीषण को कहा कि आप इतने महान हैं कि रामचंद्र जी आए थे, इतनी स्वर्ण की लंका क्यों उन्होंने जीता था, तो ये यहाँ क्यों नहीं रहे? तो विभीषण कहते हैं कि रामचंद्र जी का कहना था कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि लगी, मेरे जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। तब वहाँ के इस आचार्य को, जो रुद्रपशु के नाम से
बालक का जन्म हुआ था, उसने कहा कि मेरी भी इच्छा है, जब मैं यहाँ जन्मा नहीं था, मैं लकड़ी की पेटी में आया तो मैं मेरी जन्मभूमि को जाना चाहता हूँ। जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जन्मभूमि के बारे में अपना है, इतना जरूर है कि तुम कहीं कांचीपुरम में किसी रुद्रपुरुष नाम के ब्राह्मण के घर से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अगर जाने की आज्ञा दो तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। और उन्होंने देखा कि कांचीपुरम आए और उन्होंने उसका खोज लगाया, तो उन्होंने जब देखा कि वो संतति वो माँ बाप आज भी है, उन्हें बहुत दुख व्यक्त किया कि हाँ बेटा, तो मूल दंड में हुआ था इसलिए हमने तुम्हें छोड़ा था। और अपने बेटे को प्राप्त कर उन्होंने भी आनंद प्राप्त किया। जब उसके आचार्यों को देखा तो उन्होंने ये सारी चीजें समझाई, तो बोला कि तुझे इसका ज्ञान किसने दिया? तब उन्होंने कहा कि मैं एक साधना किया हूँ, उसे देवांगना साधना किया जाता है। उस देवांगना ने बताया कि मेरा जन्म यहाँ हुआ। मैं कहता हूँ कि पूर्व जन्मों को और आने वाले जन्मों को भी कहलाने वाली साधना है। आप इस अपने जीवन में करके सिद्ध करते हो तो आपके जीवन का भी दिव्यता प्राप्त होगी। ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। आप सब जो जब करें, खाना खाए या सोना सो जाए, या आपकी इच्छा, साधना देना, मार्गदर्शन करना मेरा काम है। आशीर्वाद देता हूँ।